morning everybody. Due to network connectivity, we are late to connect now. But okay, no problem. Half hour is remaining. We will continue. Okay. So everyone listening my voice clearly? Yes, sir. Yes. ओके ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने लेक्चर मतलब डिश्यू जो हमने शुरू किया था उसको बीच में स्टॉप करना पड़ा। अभी हम इसको पूरा करते हैं, मतलब आज प्लांट एनाटॉमी को हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था कि एनाटॉमी that is a study of internal structure, internal organization, internal parts of the organisms, that is called as the anatomy. Okay, it is a branch of biology specifically for the purpose to study the internal nature of an organism. So basically the internal structure is completely composed by that tissue converts to the organ and organ, different organ connected to each other to form the organ system. ठीक है, तो ये सीरीज है कि पहले सेल होता है तो बहुत सारे एक जैसे सेल एक साथ होते हैं, ग्रुप करते हैं, ग्रुप बनाने के बाद इट फॉर्म द टिश्यू। अब ये टिश्यूज ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं और ये ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स कम्स टुगेदर, ये एक साथ होते हैं और एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ होती है तो फिर यहाँ आपकी बॉडी बनती है, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर बॉडी। ओके, सो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी बातें, ये सारे कंपोनेंट आपको स्टडी करना है। तो हमने इसके अंदर प्लांट में गए थे, तो प्लांट में से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होती है, तो प्लांट के अंदर टिश्यूज होते हैं और ये डिफरेंट टिश्यूज एक साथ आकर एक स्पेसिफिक प्लांट का पार्ट बनाते हैं। जैसे प्लांट में स्टेम होता है, लीफ होता है, रूट होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर होता है। तो ये टिश्यू जब हम इन सारे पार्ट को ओपन करते हैं और इनके अंदर चले जाते हैं, मतलब इनको अंदर से देखते हैं तो हमको टिश्यू दिखते हैं। ठीक है, तो अब ये टिश्यू जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये टिश्यू स्पेसिफिकली या तो मेजरली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हुए। अब इसमें से एक टाइप हुआ आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा टाइप हुआ आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इनके नाम के अंदर बहुत कुछ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या तो मेरिस्टेम टिश्यू, ये टिश्यू प्लांट्स के अंदर लिविंग फॉर्म में होते हैं। समझ में आ रहा है आपके? ये जो टिश्यूज है मेरिस्टेमेटिक, ये टिश्यू प्लांट के अंदर कैसे होते हैं? दे आर लिविंग फॉर्म, ये होते हैं लिविंग फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो इनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है प्लांट के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया, ऐसा एरिया जिस एरिया के अंदर प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो होते हैं, ऐसा एरिया जिसमें प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो होते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लो ये प्लांट है आपका, दिस इज ए प्लांट। ओके, अब ये हुआ शूट का पार्ट, ये हुआ रूट का पार्ट, इसमें से अब ये हुई ब्रांच, दिस इज ब्रांच। तो इसमें से जो पार्ट कंटिन्यूअसली ग्रो होता है वो कौन सा है? तो आपको ये रीजन दिख रहा है, दैट इज अपाइकल रीजन। आपको ये रीजन दिख रहा है, ये सारे पार्ट्स का अपाइकल रीजन, और ये रूट है, ये रूट का अपाइकल रीजन है, मतलब अपेक्स। तो इसे हम कहेंगे रूट अपेक्स, इसे हम कहेंगे रूट अपेक्स। ठीक है, और इसे हम कहेंगे शूट अपेक्स। इट इज एन शूट अपेक्स। ठीक है, ये पूरा नाम आपके सामने नहीं आया, यहां ले लेता हूं। तो इसे हम कहेंगे शूट अपेक्स। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ब्रांच के अपेक्स, अपाइकल रीजन ऑफ द ब्रांचेस, तो ये पार्ट आपको मालूम है, ये पार्ट कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, ये भी पार्ट आपको मालूम है ये कंटिन्यूअसली ग्रो होता है। जो नई ब्रांच बनी ये भी क्या होती है? कंटिन्यूअसली ग्रो होती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली क्यों ग्रो होते हैं? व्हाई दे आर ग्रोइंग कंटिन्यूअसली? क्यों ये ग्रो होते हैं? आप लोग बता सकते हैं मुझे? टेल मी द आंसर इन चैट बॉक्स। हाँ, ये कंटिन्यूअसली क्यों ग्रो होते हैं? मतलब इसके पीछे क्या वजह होगी, क्या कॉज होगा, क्या कारण होगा?
कि ये ग्रो होते हैं? मेरिस्टेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक आंसर मेरे सामने आया। और कौन कहेगा? बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंकिता इज सेइंग। और बताओ, चलो 51 स्टूडेंट है यहां पर, हर एक एक्टिव होना चाहिए मुझे। फास्ट, हार्डली 1 मिनट के अंदर सबके आंसर्स आना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़े हैं आप। As they are living, वो लिविंग है, दैट इज सोनाक्षी मते, सोनाक्षी समीक्षा मते। Then Goswami saying due to the sunlight, okay। चलो डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर मेरे सामने आ रहे हैं, आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ आंसर रॉन्ग हो गए, कुछ आंसर ट्रू हो गए, सही हो गए, ठीक है, लेकिन आंसर का आना जरूरी। Somebody saying because of meristems add the tissues, okay। Then ultimate saying cell division, because of cell division। चलो बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं मुझे। और बताओ, now Nanda saying because photosynthesis process, okay। Saili is saying because of photosynthesis, different type of answer is there। और इसका ओरिजिनल आंसर आप लोगों के सामने है, क्लियर? ओरिजिनल आंसर आप लोगों के सामने है। आप लोग थोड़ा सा सेंस यूज करो, एकदम सिंपल थिंग है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूज टू डिवाइड है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? कंटिन्यू टू डिवाइड, ठीक है। अब डिवीजन होकर जो नए सेल बनते कहां जाएंगे? डिवीजन होने के बाद जो नए सेल बनेंगे, the new cell are formed because of the division, where they are present or where they are goes, ऐसे समझ लो आप, this is a root, okay। अब रूट की डिवीजन होती है, ये सबसे नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट है। कौन सा ये? मेरिस्टेमेटिक पार्ट। अब ये ऊपर वाला इतना पार्ट होता है कि इट इज ए इलोंगेशन जोन, ये है इलोंगेशन जोन। और ये जो पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है, इट इज ए मैचुरेशन जोन, इट इज एन मैचुरेशन जोन। मैंने तीनों पार्ट आपको बताया। अब मेरिस्टेमेटिक जोन है, तो यहां पे से जो मैंने यहां आपको बताया, कंटिन्यू टू डिवाइड, क्या होते हैं? कंटिन्यू से डिवाइड होते हैं। तो ये डिवाइड हो गए, अब ये डिवाइड हो गए तो इसकी साइज तो नहीं बढ़ रही ना। ये जो पार्ट है टिप ऑफ द रूट, ये डिवाइड हो रहा है लेकिन इसकी साइज नहीं बढ़ रही। Why its size not growing? Why its size not growing? Why it is not showing elongation like this? ये जो elongation क्यों नहीं बता रहा? Because the newly formed cell are added into the elongation zone। न्यूली फॉर्म सेल क्या हो रहे हैं? इनको ऐड किया जा रहा है इलोंगेशन जोन के अंदर। जब इलोंगेशन जोन के अंदर नए सेल जो बने हैं वो वहां ऐड होते हैं, तो अब ये जोन है, ये जोन कंटिन्यू टू ग्रो, ये जोन ग्रो होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? इलोंगेशन जोन ग्रो होता है, इसीलिए आप करोगे अब इतना है तो अब इतना होगा, और नए सेल ऐड होंगे अब इतना होगा। तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसे ग्रो होते जा रहा है। आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? तो यहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन का इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। तो ये रीजन कंटिन्यू डिवाइड होता है। एक बार ये सेल डिवाइड हो गया, इलोंगेशन जोन के अंदर आ गए, तो इलोंगेशन जोन में ये सेल बस ग्रो हो गए। ये सेल क्या हो गए? सिर्फ ग्रो हो गए, नॉट डिवाइड। ये सेल क्या हो गए? ग्रो हो गए, क्योंकि डिवीजन सिर्फ एक ही जगह पर हो रही है मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर। डिवीजन सिर्फ एक ही जगह पर हो रही है मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर। डिवीजन इलोंगेशन जोन में नहीं होती है। इलोंगेशन जोन के अंदर सेल ग्रो होते ही सेल की साइज बढ़ती है। अब सेल की साइज बढ़ी है, अब सेल की साइज बढ़ी, नाउ सेल विल बी एंटर इनटू द मैचुरेशन जोन। अब ये सेल कहां एंटर होंगे?
आपके मैचुरेशन जोन के अंदर मैचुरेशन जोन हैविंग परमानेंट टिश्यू, मैचुरेशन जोन के अंदर क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू, बिकॉज दे लॉस्ट देयर डिविजनल एबिलिटी, क्योंकि ये इनकी डिविजनल एबिलिटी क्या करते हैं, लॉस करते हैं, लूज होती है, दे लूजेस, दे लॉस देयर डिविजनल एबिलिटी। इन परमानेंट टिश्यू लॉस और लूज द डिविजनल एबिलिटी, इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। समझ में आ रहा है आपके? तो लॉस होने की वजह से ये एक वक्त आएगा, एक पीरियड ऐसा आएगा कि ये परमानेंट हो जाएंगे। जब परमानेंट हो जाएंगे तो ये डेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरिस्टेमेटिक सेल ही क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या करते हैं, आपके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही प्लांट के अंदर क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। समझ में आ गया आपके? तो मैंने आपको यहां पूरा क्लियर किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, अब इसके बाद में ये भी क्लियर किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो ये परमानेंट टिश्यू आपके प्लांट के अंदर कहां होते हैं? तो अब ये मैचुरेशन जोन है, तो ये देखो यहां ये अंदर कंडक्टिंग पार्ट बना, जैसे कि आपका जाइलम हो या फ्लोएम, मैं यूं कहूंगा यहाँ पे जाइलम, क्योंकि ये रूट है। ठीक है, और रूट क्या करते हैं, रूट यहाँ पर वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं, और इन वाटर और मिनरल को ये जाइलम क्या करता है, प्लांट के ऊपर के पार्ट में लेकर जाता है, कंडक्ट करता है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम हो गए, तो फ्लोएम तो फूड कंडक्ट करेगा जो लीफ की तरफ से रूट को लेकर आएगा, लेकिन रूट क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को ऊपर स्टेम और लीफ की तरफ लेकर जाएगा। तो ये जो टिश्यूज है ना, जाइलम और फ्लोएम, ये जो टिश्यूज है, दैट टिश्यूज आर परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू कौन से आपके, परमानेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल? क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को? हर कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। मैं सारे कंसेप्ट यहां पर बताऊंगा, आएंगे सिंपल फॉर्म के अंदर, सिर्फ एक चार्ट के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन इसकी सारे डेफिनेशन और इसका सारा कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ होगा। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। ये दोनों क्या हो गए, ये वेरियस टाइप्स के अंदर डिवाइड हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे इसके नेचर दे देता हूँ। यहाँ पर एक नेचर आपको ऑलरेडी दे दिया मैंने, लिविंग, और यहाँ पर दूंगा आपको लिविंग एज वेल एज डेड, ऐसे दोनों ही तरह से यहाँ पर होते। कैसे होते तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरिस्टेमेटिक, तो मेरिस्टेमेटिक अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ, 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड हुआ। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, यस, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सौरभ दे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वेरी गुड। थर्ड, लैटरल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल। 3 टाइप है यहाँ पर, वेरी गुड सर। एक है अपाइकल मेरिस्टेम, एक है अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप से, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ऐसे 3 टाइप हुए। अब अपाइकल मेरिस्टेम का लोकेशन मैंने आपको यहाँ जो फिगर बनाया था उसके अंदर बता दिया। ठीक है, उसमें आपको क्लियर होगा। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां होंगे, तो ये स्टेम का पार्ट है, स्टेम का पार्ट है। अब यहाँ पर आपके नोड्स होते हैं, दिस इज द नोड्स। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां होते हैं, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये आपके नोड के नजदीक होते हैं। ऐसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ होते हैं, आपके नोड्स के नजदीक होते हैं, मतलब नियर द नोड बट इनटू द इंटरनोड। तो ये जो बीच में इंटरनोड होता है ना, तो ये बीच का इंटरनोड, इसको आपको इलोंगेट करना है, बढ़ाना है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम काम में आएगा। हर जगह पर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं और ये प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक है, अब हमने अपाइकल मेरिस्टेम में देखा, तो अपाइकल मेरिस्टेम प्लांट को लंबा बना रहे हैं, लेंथ उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखा,
तो स्टेम है तो स्टेम को इलॉन्गेट कर रहे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कर रहे हैं, स्टेम को इलॉन्गेट कर रहे हैं। अब तीसरा एक मेरिस्टेम का टाइप है दैट इज एन लैटरल मेरिस्टेम, जो कि यहां होता है, जो कहां होता है, यहां पर, ये लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। अब ये जो लैटरल मेरिस्टेम है आपके, ये लैटरल मेरिस्टेम क्या करेंगे, प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगे, प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करेंगे। तो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम दैट इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, और प्राइमरी डेवलपमेंट क्या करेगा, ये प्राइमरी डेवलपमेंट करेगा। तो प्राइमरी डेवलपमेंट कैसी हुई, प्राइमरी डेवलपमेंट कैसी हुई, तो प्राइमरी डेवलपमेंट कैसी हुई, तो यहां पर आपका छोटा सा प्लांट था वो बड़ा हो गया, इज प्राइमरी डेवलपमेंट। छोटा सा था, प्लांट रेट था, और ये क्या हुआ, इलॉन्गेट हुआ, बड़ा हुआ, दैट इज प्राइमरी डेवलपमेंट। अब लैटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, आपका स्टेम और रूट दोनों की गर्थ बढ़ा रहा है। वैसे ही आपका लीफ पहले ऐसे था, सी, आपका लीफ पहले ऐसे था, अब आपका लीफ ऐसे होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, कैसे बढ़ रहा है, तो आपका कैसे बढ़ा, स्टेम की गर्थ बढ़ी, रूट की गर्थ इंक्रीज होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गर्थ इंक्रीज होना मतलब क्या, गर्थ इंक्रीज होना मतलब क्या, स्टेम रूट पहले थिन थे, छोटे थे, थिन थे, ऐसे, पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए, गर्थ, अब ऐसे हो गए, ठीक है। तो थिकनेस यहां पर बढ़ी है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द लैटरल। तो लैटरल मेरिस्टेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जैसे यहां पर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेस गर्थ ऑफ प्लांट, ये क्या करेगा, प्लांट की गर्थ बढ़ाएगा। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेवलपमेंट, सेकेंडरी डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसीलिए अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में जो टिश्यू आते हैं, ये दोनों टिश्यू को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। और लैटरल मेरिस्टेम को हम कहते हैं, लैटरल को, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। चलो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। Why primary meristem? Because of the primary development. Why secondary meristem? Because of the secondary development. ठीक है, secondary development के बाद क्या होता है और primary development के बाद क्या होता है, ये मैंने आपके सामने रखा हूं, ठीक है। अब ये हुआ आपका मेरिस्टेम, दिस इज अबाउट द मेरिस्टेम। अब हम जाएंगे परमानेंट टिश्यू की तरफ। तो परमानेंट टिश्यू जो है, इसकी डेफिनेशन तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी, that is the tissue become matured and lost or lose their ability of division, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ टिश्यू लिविंग होते हैं और कुछ डेड होते हैं, तो हम इसको देखेंगे कैसे। तो परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो मेजर टाइप्स है इसके भी। तो वो दो मेजर टाइप्स क्या है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। साइली, बाद में सौरभ, साइली, पैरेन्क्यामा, स्क्लेरेन्क्यामा, कोलेन्क्यामा, वेरी गुड। और यहाँ पर दूसरा आंसर मुझे माइक में आया, दैट इज एंड सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू, वेरी गुड। सॉरी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इसके दो टाइप बने, एक है सिंपल, सिंपल, और दूसरा हुआ कॉम्प्लेक्स, अनदर वन इज ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंगल, वैष्णवी saying simple tissue are single, actually simple tissues having single type of cell, इसके अंदर जो सेल होंगे वो सिर्फ एक ही टाइप के होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंपोज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। अब सिंपल जो सिंगल टाइप के सेल से बने हैं
तो उसमें फिर 3 टाइप जो अभी मुझे कुछ देर पहले चेक बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर आएगा, देखो नाल्कर में दिया पैरेन्क्यामा, स्क्लेरेन्क्यामा, कोलेन्क्यामा। तो पैरेन्क्यामा, स्क्लेरेन्क्यामा और सॉरी सेकंड आएगा कोलेन्क्यामा, and the last one is that is Sclerenchyma. स्क्लेरेन्क्यामा। ओके, तो ये तीनों अलग अलग है, ठीक है, और इनके सेल्स भी अलग है। जैसे पैरेन्क्यामा लिविंग सेल्स होते हैं, कोलेन्क्यामा जिनका सेल वॉल ठीक हो चुका होता है लेकिन डेड नहीं है, लेकिन स्क्लेरेन्क्यामा जिसका प्रोटोप्लाज्म चला गया और वो डेड हो गया, ठीक है। तो इसका ये दोनों का सेल वॉल ठीक होता है और पैरेन्क्यामा का सेल वॉल ठीक होता है। पैरेन्क्यामा और कोलेन्क्यामा लिविंग होते हैं और स्क्लेरेन्क्यामा डेड होता है। समझ में आ गया? तो ये तीनों का डिफरेंस देखिए जो मैंने आपको अभी बताया। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बनेंगे। नाल्कर सेइंग xylem and phloem are the complex tissue. Very good. तो xylem complex tissue are that is xylem and phloem. अब इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि xylem is produced by parenchyma, colenchyma, sclerenchyma, तीन ही तरह के सेल से बनेंगे। Different type of tissue comes together to form that tissue. अलग-अलग तरह के टिश्यू एक साथ हुए तो इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना। फ्लोएम भी वैसे। अच्छा, xylem का और phloem का काम क्या, चलो आप बता दो मुझे। xylem का और phloem का काम क्या है, बता दो। 57 students are connected. चलो एक उसमें मैं हूं तो 56 students are connected now. Conveys water and dissolve minerals. Silicene, that is conducting water and dissolve minerals. अच्छा, नाल्कर से water transport xylem. Pratiksha Singh, that is transport of water and minerals. Vaishnavi, then Ankita, phloem absorb the minerals. Ankita, Ranmale, it is a wrong. Somebody is saying transport of water and nutrients. Xylem और phloem का दोनों का अलग अलग काम है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो पहले से मैंने आपको क्लियर किया xylem और phloem ये दोनों। अच्छा, डांगे संजोत, xylem carries the minerals to all parts. Very good. So xylem and phloem, अब इसमें से दोनों भी अलग अलग, मतलब इन तीनों तरीके के टिश्यू से ये दोनों बने, ठीक है। तो xylem का काम that is ट्रांसपोर्ट किसका ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये काम किसका है, xylem का। एक ही डायरेक्शन से होगा, एक ही डायरेक्शन से मतलब रूट से प्लांट के अपर पार्ट तक, डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन। लेकिन phloem का काम ऐसे नहीं है, phloem ऑल डायरेक्शन में चलता है और इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ये क्या करेगा, ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा। तो फूड, ये जो है फूड, ये बनता है लीफ में, ये बनता है लीफ में, लेकिन इसको लेकर जाया जाता है ब्रांचेस, फ्लावर, स्टेम, रूट। अब ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है, इसीलिए मल्टी डायरेक्शन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है और यूनि डायरेक्शन xylem ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो अब ये हो गए that is the anatomy of plant. तो प्लांट के अंदर कितनी एनाटॉमी है, इसका कंप्लीट चैप्टर आपको स्टडी करना है 11th के अंदर, और इसका हर पार्ट आपको इन डेप्थ स्टडी करना है। मैंने यहाँ पर आपको ये सारे पार्ट जस्ट इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है। इसको इन डेप्थ आपको 11th स्टैंडर्ड के अंदर पूरी तरह से स्टडी करना। तो ये हुआ एनाटॉमी ऑफ प्लांट। अब हमको कल देखना है एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स। एक बार एनाटॉमी खत्म हुआ तो फिजियोलॉजी एक दिन का काम है, उसके बाद के सारे टॉपिक एक एक दिन के, ठीक है। तो अब वक्त टाइम भी खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है। Thank you, sir.